नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के 13वें अध्याय का हम लोग जो है 42 और 43 श्लोकास करते हैं। तो हम लोग देख रहे थे कि भगवान बारादेव पृथ्वी को रसातल से निकाल के ले आए हैं और सारे ऋषिगण उनकी प्रार्थना कर रहे हैं और उनकी भगवान की शोभा का पिछले श्लोक में 41 में कि भगवान कितने अलंकृत लग रहे हैं। एक्चुअली में हम लोग पृथ्वी माता को सब लोग माता कहते हैं ना, तो माता वो है हमारी धरती माता, लेकिन पिता कौन है? परम पिता तो हमारे भगवान है ना। तो अब आगे के श्लोक में देखो क्या कह रहे हैं कि माता सहित पिता को प्रणाम कर रहे हैं सारे ऋषिगण। तो देखते हैं आगे। संस्थापय नाम जगताम सत्स्थुषाम लोकाय पत्नी मसी मातरम पिता विदेहिं चासैतं माशा सहत्वया यस्याहं स्वतेजो अग्निमिवारणावध। तो कह रहे हैं कि हे प्रभु, यह पृथ्वी चर तथा अचर दोनों प्रकार के निवासियों के रहने हेतु आपकी पत्नी है। तो कह रहे हैं देखो, हम सारे जीव, चाहे वो चर हो चाहे वो अचर हो, चाहे वो चर अचर मीन्स चाहे वो पेड़ पहाड़ पर्वत ये अचर ये हो, और चाहे चलने वाले सारे जीव जंतु, और हम सभी कहाँ रहते हैं? हम सभी लोग पृथ्वी पर रहते हैं। और ये सोचो कि हम सभी का कितना भार, हम लोग सुबह उठते हैं और सुबह से शाम तक पृथ्वी मैया पे चलते रहते हैं, अपने पैर रखते हैं, और जबकि वो माँ है हम सबकी। तो तभी तो ना, हमने पहले जब हम छोटे थे तो हम देखते थे कि मेरी मम्मी उस पे चारपाई पे बैठी बैठी पहले हाथ देखा और फिर उसके बाद एक हाथ नीचे झुकाया, पृथ्वी मैया के पैर छुए। तो ये माता को देख के ना बच्चे भी फिर करने लगते। लेकिन इसका जब हम लोग बड़े होते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, तभी तो कहते हैं ना कि अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो शास्त्रों से ही ज्ञान प्राप्त होता है। जब हम लोग अपने भागवतम वगैरह पढ़ते हैं तो वहीं पे यहाँ पे कह रहे हैं कि चर तथा अचर दोनों प्रकार के निवासियों के रहने हेतु आपकी पत्नी है। तो कह रहे हैं ये पृथ्वी मैया है, ये जो आपकी पत्नी है, ये सभी का निवास स्थान है, सभी को शरण देने वाली है, सभी लोग इनमें रहते हैं। और आप तो परम पिता हैं। भगवान क्यों? भगवान तो सभी के पिता हैं, सभी के पिता हैं। तो देखो, और कह रहे हैं हम उस माता पृथ्वी समेत आपको सादर नमस्कार करते हैं जिसमें आपने अपनी शक्ति स्थापित की है। तो वो शक्ति हर चीज में किसने स्थापित की? भगवान ने। हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते थे 12th में, तो ज्योग्राफी में हमें सारे ग्रह बताए जाते थे किस तरीके से जो है पृथ्वी मतलब थोड़ी हल्की सी तिरछी, एकदम से बिल्कुल हल्की तिरछी अपनी धुरी पर घूमती रहती है। तो वो कभी भी, हम लोग कभी भी वो अगर हल्की भी डावाडोल हो जाए, हम सब लोग तो तुरंत गए। तो सोचो कि वो किसकी शक्ति से, या सारे ग्रह अपनी अपनी जगह पर किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, अपनी अपनी जगह पर सेट हैं, क्यों? भगवान की शक्ति से। और अपनी शक्ति स्थापित की है भगवान ने उसमें, जिस तरह से कोई, और किस तरीके से शक्ति स्थापित की है तो यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं। जिस तरह से कोई दक्ष यज्ञ करता, यानी कि दक्ष यज्ञ करता बहुत अच्छा जो कुशल यज्ञ करता होता है, बहुत पांडित्य वाला होता है, जिसको सारे मंत्रों की जानकारी होती है, तो वो जो यज्ञ कराने वाला होता है। अच्छा, पहले जब यज्ञ हुआ करते थे, तो आज हम लोग जब यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो दिया सलाई से आग लगाते हैं। पहले के जो पंडित लोग थे, वो हवन कराने वाले, वो कभी भी माचिस की तीली से नहीं आग जलाते थे, मंत्रों के द्वारा। और अभी भी एक जगह हमने देखा है, अभी पिछले लास्ट ईयर ही हमने अखबार में न्यूज देखी थी, पता नहीं कहाँ हवन चला तो एक पंडित ने दूर खड़े होके, हवन से काफी दूर खड़े होके और मंत्र पढ़ा, और अब अग्नि हवन कुंड में अपने आप प्रज्वलित हो गई मंत्र के द्वारा। तो वही लिखा है कि लास्ट लाइन है ना कि जिस तरीके से यश्याम, जैसे स्वतेजो अग्निमिवावरणम,
लकड़ी में यज्ञ करने के लिए लकड़ी में अपने आप हवन कुंड में जो है अग्नि स्थापित कर देता है हवन के मंत्रों के द्वारा। तो इस तरीके से इस श्लोक में ये बता रहे हैं कि पृथ्वी की बात चल रही थी ना, तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि पृथ्वी किस तरह से क्यों टिकी रहती है, या हम लोग पृथ्वी पर कैसे चलते हैं, या कोई भी जैसे न्यूटन का नियम था कि गुरुत्वाकर्षण के कारण से फल गिरता है और नीचे, तो ये सारी चीजें जो टिकी हुई है पृथ्वी पर, ये किस वजह से, या पृथ्वी ही टिकी हुई है अपनी धुरी पर, वो इधर उधर नहीं होती है गुरुत्वाकर्षण के कारण। देखो एक्चुअली में होता क्या है कि हम लोग कहते हैं साइंटिस्ट इंटेलिजेंट होते हैं। देखो जो चीज प्रकृति में है बस साइंटिस्ट उसको खोज के कह देता है कि ये है, कोई साइंटिस्ट बना नहीं देता कोई चीज। सबसे बड़ा साइंटिस्ट कौन है? भगवान है। उनसे बड़ा साइंटिस्ट तो कोई है ही नहीं है, क्योंकि पूरी प्रकृति उन्हीं ने बनाई और इस हिसाब से बनाई है कि सारी चीजें अपनी अपनी जगह पे स्थापित हैं। साइंटिस्ट तो एक खोज कर देता है कि भाई वो चीज पहले से थी कि ये देखो ये यहाँ है, इस तरीके से। तो वही यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं पहली लाइन में, तथाकथित गुरुत्वाकर्षण का नियम जो ग्रहों को स्थिर रखता है, यहाँ पर उसे भगवान की शक्ति वहां बतलाया गया है कि जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है ये क्यों, कैसे, किसने किया, भगवान की शक्ति है। तो इस शक्ति को श्री भगवान ने उसी तरह स्थापित कर रखा है जैसे कि जो दक्ष यज्ञ करता ब्राह्मण होता है वो अपने वैदिक मंत्रों की शक्ति से अरिष्ट काष्ठ, यानी कि काष्ठ मीन्स लकड़ी में अग्नि को स्थापित कर देता है। तो इस व्यवस्था से यह संसार चर तथा अचर दोनों प्राणियों के लिए रहने के योग्य बन जाता है। सारे बद्ध जीव जो कि इस भौतिक जगत के निवासी, हम सभी लोग जो भौतिक जगत में निवास करते हैं, माता पृथ्वी के गर्भ से उसी प्रकार स्थापित किए जाते हैं जिस तरह पिता द्वारा माता के गर्भ में शिशु का बीज स्थापित किया जाता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि हम सभी किस तरीके से पृथ्वी मैया हैं और परमपिता परमात्मा कौन है? भगवान है। तो उसी तरह से स्थापित करते हैं। अब वो एक भगवत गीता में श्लोक है, अहम बीज प्रताप, यानी कि पृथ्वी पर भगवान जैसे पिता माता में अपना वीर डालता है और उससे हम सब संतानें पैदा होते हैं, मतलब माता पिता के। लेकिन यहाँ पर क्या है, भगवान अपनी दृष्टिपात मात्र से, भगवान सारे कार्य, कोई भी कार्य इस प्रकृति पर बिना छुए करते हैं, केवल दृष्टिपात मात्र करते हैं और पूरी सृष्टि तैयार हो जाती है। तो वे यही कह रहे हैं कि बद्ध जीव जो कि इस भौतिक जगत के निवासी है, माता पृथ्वी के गर्भ में उसी प्रकार स्थापित किए जाते हैं जैसे पिता द्वारा माता के गर्भ में शिशु का बीज स्थापित किया जाता है। पिता के रूप में श्री भगवान तथा माता के रूप में पृथ्वी की यह विचारधारा भगवत गीता के 14वें अध्याय के चौथा जो श्लोक है उसमें विवेचित है। बद्ध जीव उस जन्मभूमि के प्रति भक्तिभाव से पूरित रहते हैं जिसमें व्यक्ति जन्म लेता है जिस पृथ्वी पर, किंतु वे अपने पिता को नहीं जानते। यहाँ बहुत अच्छी बात प्रभुपाद कह रहे हैं कि पृथ्वी को तो सब लोग माता कहते हैं कि माता है, लेकिन कभी दिमाग में ये क्वेश्चन आया, ये पृथ्वी माता है तो पिता कौन है? परम पिता परमेश्वर हमारे भगवान है। माता संतान उत्पन्न करने के मामले में स्वतंत्र नहीं है। इसी तरह से भौतिक प्रकृति जब तक माता अकेली नहीं कर सकती है बच्चे को उत्पन्न, उसी तरीके से यहाँ बता रहे माता संतान उत्पन्न करने के मामले में अकेले स्वतंत्र नहीं है। इसी तरह से भौतिक प्रकृति तब तक जीवित प्राणियों को उत्पन्न नहीं कर सकती है जब तक परम पिता परमेश्वर के संपर्क में न आए। तो श्रीमद् भागवतम हमें परम पिता परमेश्वर के साथ साथ माता को नमस्कार करने की शिक्षा देती है। तो जैसे ही भगवान पृथ्वी मैया को लेकर आए वैसे ही सबने कहा, माता हम पिता जी आपको माता के समेत प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पर ये भी दिया है, परम पिता परमेश्वर के साथ साथ माता को नमस्कार करने की शिक्षा दी है, क्योंकि पिता ही समस्त चराचर जीवों को धारण तथा पालन करने हेतु माता की समस्त शक्तियों से गर्वित करता है। तो इस तरीके से इसमें बता रहे हैं कि पिता ही जो है वो माता को गर्भ धारण कराता है। तो वही परम पिता परमेश्वर है और माता जो है हमारी पृथ्वी मैया है। अगले श्लोक है, कम श्रद्धितान्य तत्तमश्व प्रभो रसाम गताया भुव ऊर्दिवहर्गणम
न विस्मयो असो त्वयि विश्व विश्वमये यो मायेदं सस्रजेति विश्यस्यहम्। कह रहे हैं, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आपके अतिरिक्त कौन ऐसा है, ऐसा कौन है इस जगत में जो जल के अंदर जाकर और पृथ्वी का उद्धार कर सकता है। आप ही एक ऐसे प्रभु हो, है ना। तो ये है कि आप ही ऐसे प्रभु हैं, किंतु यह आपके लिए बहुत आश्चर्यजनक नहीं है। लेकिन हमें लग रहा है आश्चर्य कि आप पृथ्वी को निकाल के लाए, लेकिन आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप तो बड़ी बड़ी, देखो, जब भगवान ने अपनी 7 वर्ष की आयु में नहीं 5 वर्ष के थे और 7 दिन 7 रात अपनी लेफ्ट साइड की फिंगर पे भगवान ने वो पर्वत धारण किया था, है ना। तो और पूरे वृंदावन वासियों को वहाँ पे उस बहुत भारी बारिश से बचाया था। तो हम लोग कभी इस बात को सोचते नहीं कि भगवान कितने महान महान कार्य कर जाते हैं। हम लोग तो 7 दिन 7 रात, एक टेबल कुर्सी तो बहुत बड़ी बात होती है, एक प्लेट अपनी लेफ्ट हैंड की फिंगर पे एक प्लेट मात्र रख के नहीं दिखा सकते हैं। तो कह रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आपके अतिरिक्त ऐसा कौन हो सकता है जो जल के भीतर से पृथ्वी का उद्धार कर सकता है। किंतु ये आपके लिए तो बहुत आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड के सृजन में आपने अति अद्भुत ढंग से कार्य किया और अपनी शक्ति से आपने इसे अद्भुत विराट जगत का सृजन किया। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ये तो आपके लिए बहुत छोटी मोटी बात है, आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, पर हमें आश्चर्य लग रहा है कि आप पृथ्वी को निकाल के लाए। और इसके अतिरिक्त इससे भी बड़े बड़े आपने कार्य किए, पूरे भौतिक जगत की सृष्टि की आपने, है ना। तो क्योंकि पहले तो कुछ नहीं था ना इस सृष्टि में, चारों तरफ अंधकार था, भगवान ने हर चीज़ बनाई। सबसे पहले प्रधान अवस्था में महर तत्व और उसके बाद में मन बुद्धि अहंकार सब भगवान ने सब बनाया, है ना। और फिर उसके बाद सृष्टि करी, और सबसे बड़ी बात जो सृष्टि करने का कार्य जो ब्रह्मा को सौंपा, तो ब्रह्मा जी कहाँ से आए। ब्रह्मा जी भी तो भगवान ने अपनी नाभि कमल से, भगवान ने बिना किसी स्त्री की मदद से, और भगवान ने अकेले ही अपनी नाभि से ब्रह्मा जी को प्रकट कर दिया, उत्पन्न कर दिया। तो भगवान ने तो इतने अद्भुत कर्मणा भगवान के हैं, कहते नहीं है अद्भुत कर्मणा भगवान के। तो आपने तो बहुत ही अद्भुत अद्भुत ढंग से कार्य किए हैं। तो अपनी शक्ति से आपने इस अद्भुत विराट जगत का भी सृजन किया है। तो जब कोई विज्ञानी मनुष्य अज्ञानी जन समूह के लिए किसी प्रभावशाली वस्तु की खोज करता है, तो सामान्य लोग बिना पूछताछ के ऐसी खोज को अद्भुत मान लेते हैं कि अरे ये तो बड़ा अद्भुत है। मतलब कोई भी चीज़, अरे हाँ, अरे ये तो बड़ा, जैसे अभी AI है तो हम लोग कहते अच्छा कोई मशीन हम लोगों को पढ़ाएगी, कोई मशीन भी सारे कार्य करेगी, अद्भुत लगता है ना। लेकिन हम लोग कभी सोचते हैं कि अद्भुत कर्मणा तो उन भगवान के हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी खोजों से बिल्कुल भी, तो जो भागवतम पढ़ता है, जो शास्त्रों में पढ़ता है, उनकी नॉलेज रखता है, तो वो ये छोटे मोटे कार्यों से कोई आश्चर्यचकित नहीं होता है, क्योंकि वो जानता है कि अरे ये लोग तो साधारण ऐसे कार्य कर रहे हैं जो पहले से थे ही। लेकिन असली कार्य भगवान करते हैं ना, किस तरीके से सारे तारे ब्रह्मांड में सब कुछ ऐसे कैसे टिका रहता है, हर चीज़ अपनी अपनी जगह पर। तो ज्ञानी व्यक्ति को कोई आश्चर्य नहीं होता है, वह उस व्यक्ति को सारा श्रेय प्रदान करता है जिसने विज्ञानी के अद्भुत मस्तिष्क को सुख को बनाया। ले कितनी बड़ी बात कह दी कि भाई उस साइंटिस्ट को भी किसी ने बनाया है, किसी ने बुद्धि दी है, वो है भगवान। तो उस सर्वोपरि तो वो ही है भगवान। तो एक सामान्य व्यक्ति भौतिक प्रकृति के अद्भुत कार्य से भी विस्मित होता है, और तो साधारण व्यक्ति भले ही विस्मय में हो जाए, लेकिन जिसे ज्ञान है वो नहीं। यह सारा श्रेय विराट जगत को प्रदान करता है, किंतु एक विद्वान कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है भली भांति जानता है, एक शास्त्रों को पढ़ने वाला, भगवान में श्रद्धा रखने वाला, कृष्ण कॉन्शसनेस व्यक्ति, वो बहुत अच्छे से जानता है कि इस दृश्य जगत के पीछे भगवान
श्री कृष्ण का ही मस्तिष्क कार्य कर रहा है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता के 9.10 में की गई है। भगवान कहते ना अर्जुन से, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, ये जो पूरी प्रकृति है ये मेरी अध्यक्षता में चल रही है। क्योंकि भगवान श्री अद्भुत विराट जगत के संचालन करने वाले हैं, अतएव उनके लिए वराह का विशाल रूप धारण करना और फिर पृथ्वी को जल के कीचड़ से निकालना भगवान के लिए कोई आश्चर्यचकित नहीं है। इसलिए एक भगवत अद्भुत सूकर को देखकर चकित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि श्री भगवान में अपनी शक्तियों के द्वारा कहीं अधिक आश्चर्यजनक कार्य करने की क्षमता होती है, जो बड़े से बड़े विद्वान विज्ञानी के मस्तिष्क के लिए अचिंत होता है। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं, हम लोग अगर साइंटिस्ट कोई खोज कर लेता है, कुछ कर लेता है, तो हम लोग कहते हैं अरे अब ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। लेकिन आखिर में उसको भी बुद्धि देने वाले कौन है? भगवान है। उनके बारे में हम कभी नहीं सोचते। तो हम सब बद्ध जीव है ना, इसलिए। हरे कृष्ण।